उनके दिमाग में एक लड़की बैठ जाती और वो एक लड़की के बारे में वो दिन रात सोचते हैं। फिर आप सोचोगे कि यार मैं तो एक नंबर का था कि मेरे को ये लड़की पसंद आ रही थी जबकि मेरे को ये वाली लड़कियां मिल सकती हैं। नमस्कार आप सब लोगों को। सबसे पहला वीडियो ये प्यार की मैं बेसिकली बात करने वाला हूं हमारे यंग लड़कों से जो 14-15 साल की उम्र से लेके कम से कम 30 साल की उम्र तक के लड़के हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूं इस वीडियो में, और बाकी लोग भी सुने क्योंकि आप पक्का किसी को जानते होंगे जो ये में दिन भर होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उनको ये वीडियो दिखाएं ताकि वो इस चीज से, इस जाल से जिसको हम प्यार कहते हैं, निकल सके। जब हम लोग टीनेज ईयर्स में आते हैं और हमारे में एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं प्यूबर्टी इंग्लिश में। बेसिकली जिस फेज में हम आदमी और औरत बनना शुरू होते हैं और हमें चाहत आने लगती है दूसरे जेंडर के लिए। मतलब अगर हम आदमी है तो हमें औरतें पसंद आने लगती हैं और अगर हम औरत है तो हमें आदमी लोग पसंद आने शुरू हो जाते हैं। क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा जो लड़के होते हैं यंग, उनके दिमाग में एक लड़की बैठ जाती है और वो एक लड़की के बारे में वो दिन रात सोचते हैं। वो सोचते हैं कि वो कितनी सुंदर है, वो कितनी मासूम है, कितनी अच्छी है, और वो दिन भर यही सोचते रहते हैं। इससे क्या होता है, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है ना, ठक गायब। उनका ध्यान पढ़ाई में या उनके जॉब में या उनके खुद का पीस ऑफ माइंड भी नहीं बचता है। ठीक है, तो ना वो ध्यान दे पाते हैं पढ़ाई पे या जॉब पे वगैरह वगैरह, ना उनके पास पीस ऑफ माइंड बचता है। वो किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दे सकते और उनके माइंड में पूरे टाइम ये डिस्ट्रैक्शन रहती है और उसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूं बताना इन सब यंग लड़कों को कि सबसे पहले तो जो आपका प्यार है ना, वो झूठा है और अंधा है। क्यों? क्योंकि ये प्यार नहीं है, ये बस इन्फैचुएशन है, फैसिनेशन है। मतलब ये कोई नया खिलौना टाइप चीज जैसे आपके दिमाग में चमक रही है और आपको बस वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मैं ऑलमोस्ट गारंटी कर सकता हूं कि मोस्ट केसेस में अगर आपको ये प्यार वाली लड़की मिल भी गई, जो आपको नहीं मिलेगी, पहली बात, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं जानना कि प्यार वाली लड़की जिसको आप प्यार करते हैं बचपन से, उसको कैसे पाना है, तो आप मेरे को कमेंट्स में लिखिए, तो मैं सोचूंगा उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि मोस्ट प्रॉब्ली वो आपको नहीं मिलेगी और उसकी वजह से क्या होगा, आपने जितना टाइम उसके ऊपर वेस्ट करा होगा ना, उस टाइम में आप बहुत और अच्छी चीजें कर सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, उसकी वजह से आपको बहुत सारा दुख मिलने वाला है क्योंकि आपके दिमाग में वो इतनी बड़ी चीज बनी हुई है और क्योंकि आपको वो मिल नहीं रही, आप दुखी रहोगे और आप खुद को कोसोगे कि मैं अच्छा नहीं हूं, या फिर मुझ में कोई कमी है, या काश मेरे पास और पैसा हो, या काश मेरे पास और सक्सेस होता, लंबी गाड़ी होती, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप एक तो खुद को गालियां देने वाले हो, दूसरा जो आप उतने टाइम में अकॉम्प्लिश कर सकते थे वो भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि ये जो माया आपके दिमाग में घूम रही है कि ये प्यार है और इससे आगे और कुछ नहीं है और यही लड़की मेरे को चाहिए पूरी दुनिया में, बात ऐसी नहीं है। किसी भी लड़की से आप प्यार कर सकते हो। ठीक है, लड़की लड़की है, आप लड़के हो, आप अपने आप के साथ भी प्यार में गिर सकते हो। तो ये जो प्यार वाला फंडा है ना, जो आपको पिक्चरों ने सिखाया है कि यार ये लड़का और ये लड़की इस पेड़ के पीछे पता नहीं क्या करते हुए मिले और बस उनको प्यार हो गया, और प्यार हो गया तो जिंदगी सेटल हो गई, पूरी खुशकिस्मती मिल गई, मतलब इसके आगे कुछ चाहिए नहीं, ये बकवास है। ठीक है, और ये बकवास क्यों है? क्योंकि इसके वजह से आपका दिमाग खराब होता है और आप जो अकॉम्प्लिश कर सकते हो अपनी लाइफ में, आप जो जीत सकते हो, आपका जो दिमाग जिस कैपेबिलिटी का है, आप उसको उस कैपेबिलिटी तक नहीं लेके जा सकते क्योंकि आप पूरे टाइम इस एक लड़की के पीछे डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो प्यार है, जो आपको लगता है आपको कभी दोबारा नहीं मिल सकता, उसकी वजह से आप इसको छोड़ते नहीं हो, आप इसको पकड़ के रखते हो। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये बहुत ही आसानी से दोबारा मिलता है। ठीक है, और दूसरा जो फ्रेम ऑफ माइंड है, क्योंकि आपके लिए ये चीज इतनी स्पेशल और खास होती है, तो आप पूरे टाइम इस खास चीज का गुलाम बन के रहते हो। ठीक है, ये आपके लिए ऊपर है, आप इसके लिए नीचे हो और आप पूरे टाइम इसके पीछे भाग रहे हो। अब क्या होता है कि जब आप किसी चीज के पीछे भागते हो, वो आपसे और दूर भागती है क्योंकि आप उसको इतनी अहमियत देते हो कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं बचती, मतलब आप में कोई अहमियत नहीं रहती। तो वो लड़की तो छोड़िए, वो आपको नहीं मिलने वाली, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा कि आप अपने आप को भी अहमियत नहीं देते हो और आपका जो सेल्फ वर्थ होता है, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, मतलब खुद को अपने एक आदर में रखना, वो आप नहीं रखते हो। ठीक है, तो मैं क्या बोलने वाला हूं कि अगर आप अपने आप को अच्छा करोगे और अगर आप बेसिकली, जो मैंने दो चीजें कही थी, इस टाइम का अगर आप ज्यादा अच्छा यूज करोगे और अपने दिमाग की कैपेबिलिटी आगे तक लेके जाओगे, और दूसरा क्योंकि आपको ये लड़की नहीं मिल रही होगी और आप इसके पीछे नहीं भाग रहे होगे,
और क्योंकि आप इसके पीछे नहीं भाग रहे होगे तो आप फेल नहीं कर रहे होगे और आप खुद को कोस नहीं रहे होगे, तो ये जो दूसरी चीज है खुद को कोसना, ये भी नहीं होगी। तो इसकी वजह से आपका माइंड भी पॉजिटिव रहेगा। तो एक तो आपके पास टाइम होगा और दूसरा आपके पास पॉजिटिव माइंड होगा। जब टाइम और पॉजिटिव माइंड को आप कंबाइन करो तो आप इससे बहुत अच्छी अच्छी चीजें अकॉम्प्लिश कर सकते हो। आप पढ़ाई में सक्सेस पा सकते हो, जॉब में सक्सेस पा सकते हो। आप इसको जिस जगह यूज करना है, इस्तेमाल करना है, आप कर सकते हो। और इससे क्या होता, आप जहां पे हो जिंदगी में आप उससे ऊपर आ जाओगे। करेक्ट। जब आप उससे ऊपर आओगे तो जिस चीज के आप गुलाम हो सकता है आप उससे भी ऊपर निकल जाओ और फिर वो चीज आपका गुलाम बन जाती है। ठीक है, वैसी लड़कियां आपके पीछे भागेंगी, फिर आपको और भी अच्छी लड़की चाहिए होगी। फिर आप सोचोगे कि यार मैं तो एक नंबर का था कि मेरे को ये लड़की पसंद आ रही थी जबकि मेरे को ये वाली लड़कियां मिल सकती हैं। ठीक है, लेकिन दोबारा उनका गुलाम नहीं बनना है, उनसे भी आगे जाना है, उस बकरी में दोबारा नहीं गिरना है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? एक लड़की के ऊपर पागल मत होइए कि जिंदगी भर आप उसके बारे में सोचते रहें, जिंदगी भर आप उसी के पीछे भागते रहें, जिंदगी भर आप उसी के बारे में सोच के रात को नहीं, ये नहीं करना है। इस टाइम को इस्तेमाल करना है सही तरीके में और अपने आप को कोसना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप क्यों कोसो खुद को? आप में ऐसा क्या खराब है कि आपको खुद को कोसना चाहिए? मैं रुका हूं सुनने के लिए। कुछ भी नहीं, खुद को कोसना नहीं है, टाइम बर्बाद नहीं करना है प्यार के चक्कर में। अपना काम करो, अपने आप को आगे लेके जाओ। कैसे लेके जाना है मुझसे पूछो। अगर कुछ पर्टिकुलर चीज सीखना चाहते हो कि सरद हम इसके बारे में सोचना कैसे बंद करें, या फिर सरद हम इतना अच्छा कैसे बन जाए कि जो भी लड़की हमें चाहिए हम उसके पीछे टाइम ना खोएं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाए, वगैरह वगैरह वगैरह, लिखिए, दोस्ती करिए मुझसे। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं सब जगह सुन रहा हूँ। बताइए मेरे को क्या सीखना चाहते हैं और मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं आगे।